इसके बाद में हमारी माता जी, जिनका कहते माता जी, विचार करें। अरे हे दुर्गे महारानी तुम बहुत बरतानी, भवानी तनी बात ही बना। ये दुर्गा महारानी तुम बहुत बरतानी, तुम्हारी लीला न्यारी है। अरे लीला निराली, तुम्हारी लीला निराली। ये दुर्गा महारानी तुम बहुत बरतानी, तुम्हारी लीला न्यारी। दुर्गे महारानी, 8 बाहें, उधर ब्रह्मा जी के 4 मूड। विचार करो, ब्रह्मा की 4 मूड थे, कैसे लेटते होंगे? स्टैंड बनवाए होंगे या तो, और अगर 4 मूड रहे तो लेट तो यही एक नाक हमेशा रगड़ तो ही है। इधर माता जी बियाह कहो नहीं भाव, पति को पता नहीं, लेकिन माता जी कुमारी बिटेबा कौनो माता जी कह दो इतने चांद पर जूता पर यही है, कब बार ना रह जाए हैं। लेकिन लोगों इनको कहते माता जी। 8 बाहें वाली 2 बाहों का बच्चा पैदा होता है तो पता लगता है ऑपरेशन करना पड़ जाता है, लेकिन ये 8 बाहन वाली पैदा हो गई। भैया विचार करो, जरा सोचो कैसा हम लोगों को फंसाया गया। पैदा नहीं हुई, पैदा कराई गई कागज और कलम के जरिए। ये कौन थी, कहाँ से आई, हर किसी को पता है जो इतिहास को पढ़ता है। तो विचार करते हैं मेरे लोगों। आई के बाद में बहुत से भगवानों के बारे में रामचरितमानस में लिखा गया क्या कि बिन पगा चलाई सुनई बिन काना, बिन काना औ करी विधि कर्म करई विधि नाना। रामचरितमानस में लिखा गया कि बिन पग चलई सुनई बिन काना, और कर विधि कर्म करई विधि नाना। यानी बिना कुछ किए, ईश्वर के न नाक है, न मुंह है, न पूंछ है, न हाथ है, न कान है, कुछ है ही नहीं। ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है, वो तो निराकार है। जब ईश्वर निराकार है तो फोटो में 8 बाहें, 4 बाहें, गदा बल्लम चक्कर 3 लय का है खड़े। या तो रामचरितमानस में झूठ लिखा और या तो ये फोटो झूठी बनी। विचार करने की बात है। ईश्वर का जब कोई आकार नहीं, निराकार है, तो उसका आकार इन फोटो में कहां से आ गया? किसने बना दिया फोटो में आकार, जब उसका कोई आकार ही नहीं है? या तो रामचरितमानस गलत लिखी है और या तो फिर ये फोटो गलत बनी है। इन पर आप लोग विचार करें। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। तो मेरे लोगों, ये चीजें आप लोगों को समझने की जरूरत है, लेकिन हमारे समाज के लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं और इधर उधर में पड़ जाते हैं। मेरे भाइयों, तो आप लोगों को विचार करना होगा। औरत के गर्भ से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार 35,000 बच्चा